तो जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अच्छे तरीके से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है अपने अधीनस्थ बोर्ड तथा आरपीएससी के पिछले जितने भी एग्जाम किए हैं उन सभी में आए हुए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला सवाल है, मारवाड़ के पंचपीरों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि तेजा जी। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, राजस्थान के पंचपीरों में पाबूजी, अड़बूजी, रामदेव जी, मेंगलिया, माहेरी और गोगाजी शामिल हैं। तेजा जी एक महान लोक देवता हैं, लेकिन वे पंचपीरों में शामिल नहीं हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यह है, पाबूजी के तीर्थ स्थल के रूप में कोलूमंड वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है फलौदी। देखिए, इसकी व्याख्या रची, नए जिलों के गठन के बाद कोलूमंड अब फलौदी जिले में स्थित है। यहाँ पाबूजी का विशाल मेला बढ़ता है। ये सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ध्यान से देखना। अगला सवाल है, किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? तो लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है बी, पाबूजी को। लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है डी, बाबूजी को। इसका व्याख्या देखिए, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार और ऊंटों के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। 100 सवाल है हमारा, बावेरी दूज यानी कि भादो शुक्ल द्वितीया किस लोक देवता का जन्म दिवस होता है? वह है रामदेव जी। इसका व्याख्या देखिए, रामदेव जी का जन्म उडका समेर बाड़मेर में हुआ था। इस दिन रामदेवरा में विशाल मेला शुरू होता है। नेक्स्ट है हमारा, गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? तो गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। की व्याख्या पढ़िए। गोगा जी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। उन्हें सांपों का देवता और जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। 24 बनिया ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखना। 24 बनिया ग्रंथ के रचयिता हैं बाबा रामदेव जी। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता थे, जो कि एक सिद्ध कवि भी थे। अगला प्रश्न है हमारा, जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो इसका आंसर है गोगा जी। व्याख्या देखिए, मोहम्मद गजनवी ने युद्ध के दौरान गोगा जी के रण कौशल को देखकर उन्हें जाहरवीर यानी कि साक्षात देवता कहा था। इसलिए गोगा जी को जाहरवीर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, चार हाथों वाला देवता कौन है? चार हाथों वाला देवता वीर कल्लावी। इसकी व्याख्या देखिए, 1567-68 में चित्तौड़ के युद्ध में कल्लाजी ने अपने चाचा जयमल को कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? चार हाथों वाला देवता। अगला सवाल है हमारा, देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? लीलागार। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार भी माना जाता है और उनके घोड़े का नाम क्या था? लीलागार। ये वाहन वाला सवाल इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप ध्यान से देखना कि किस देवता का कौन सा वाहन था। बाबूजी के घोड़े का नाम क्या था? बाबूजी के घोड़े का केसर कालमी। यहाँ से देखिए, बाबूजी देवल चारनी से लेकर आए थे और इसी इसी की रक्षा वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगले ही हमारे सवाल है, बाबूजी को फलवास्ते में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बाबूजी की फलवास्ते समय प्रयोग किया जाता है रावण हत्ता का। ये देखिए, बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय है, जैसे नायक जाति के भूपे रावण हत्ते के साथ लोकप्रिय हुई। अगला सवाल है हमारा,
देवनारायण जी की फड़ किस वाद्य यंत्र में का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है जंतक। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी और प्राचीन फड़ मानी जाती है। और यह सवाल ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है, आप इसे बहुत ध्यान से याद रखना। अगला सवाल है हमारा, तेरे तारी नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो इसका आंसर है रामदेव जी। कामड़िया पंथ महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर यह नृत्य किया जाता है। तेरे ताली नृत्य या पुरिया बाबा जिसे गौतमेश्वरी कहते हैं, किस जाति के इष्ट देव हैं? तो यह है मीणा जाति के। मीणा जाति के लोग बुरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते। अगला सवाल है हमारा, शकुन शास्त्र की ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? वह है अड़बू जी। अड़बू जी सांख्य दर्शन और शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। इनका वाहन सियार था। यह तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तो यह भादों की शुक्ल दशमी को। परवत्सर डीडवाना कुचावन में इस समय विशाल मेला भरता है। अगला सवाल है हमारा, गोवा नवमी किस तिथि को आती है? तो गोवा नवमी आती है भादों की कृष्ण नवमी को। रक्षाबंधन के ठीक 9 दिन बाद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोवा जी की तिथि है। अगला सवाल है हमारा, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है तलवाड़ा बालोतरा में। पहले बाड़मेर था, अब बालोतरा हो गया है। देखिए, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है, जो कि लूनी नदी के तट पर लगता है। कौन सा है? मल्लीनाथ जी पशु मेला। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? रामदेव जी। अछूतों के लिए और सामाजिक समरसता के लिए रामदेव जी ने इस पंथ की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखना है, कांवड़िया पंथ रामदेव जी बाबा द्वारा चलाया गया। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? कावा। देशनोक बीकानेर में स्थित है, जो जहाँ सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं। अगला सवाल हमारा, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? तो इसका आंसर है गोवा की। इनकी थान पर सफेद रंग की ध्वजा होती है तथा ये सर्पदंश के उपचार के लिए हेतु पूजे जा। रामदेव जी के घोड़े का रंग क्या था? रामदेव जी के घोड़े का रंग था नीला। ठीक है। रामदेव जी के घोड़े को नीले घोड़े रा अस्वाद कहा जाता। तेजा जी की कर्म स्थली बाती दुबारी कहाँ स्थित है? तो यह है बूंदी। तेजा जी की कर्म स्थली, जिसे पवित्र स्थल और उन्हें लोक कल्याण के कार्य किए थी। अगला सवाल है हमारा, किस लोक देवता की पीठ की पूजा की जाती है? तो इसका आंसर है दामड़ी का। दामड़ी माता सौरसेन 12 में दामड़ी माता का मंदिर स्थित है, जहाँ देवी की पीठ का श्रृंगार और किया होती है। अगला सवाल है हमारा नेक्स्ट, चेचक की देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तो इसका आंसर है शीतला माता। आंसर देखिए सर, चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है शीतला माता का, तथा इनका वाहन गदा और पुजारी कुमार होता है। अगला है हमारा, जमवाय माता किस राजवंश की कुल देवी है? तो इसका आंसर है कछवावा। जमवाय माता कछवा आमेर के कछवा वंश की कुल देवी हैं। अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं हम। यह है वह लोक देवी जिसके मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है। तो वह है आई माता। बिलाड़ा जोधपुर में स्थित मंदिर में अखंड ज्योति से केसर जैसा पदार्थ टपकता है। ध्यान रखना, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं।
जो बार बार परीक्षा में आते रहते हैं। अगला सवाल है, सांचौर जालौर में स्थित गोगा जी का मंदिर क्या कहलाता है? तो यह है गोगा जी की उल्डी। सांचौर में उल्डी है। सांचौर के कोल्यारी की ढाणी में स्थित गोगा जी मंदिर को ओल्डी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बाबूजी के अनुनाई विवाह में कितनी फेरे लेते हैं? तो इसका आंसर है 13.5 फेरे। देखिए, गायों की रक्षा हेतु बाबूजी फेरों के बीच से ही युद्ध के लिए चले गए थे, जिसकी याद में यह परंपरा। अगला सवाल है हमारा, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? तो इनका नाम था देखिए अंक, बालीनाथ जी। बालीनाथ जी के आश्रम मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। ऊंटों का पालक रेवाड़ी जाति किस लोक देवता को अपना आराध्य मानते हैं? वह है बाबूजी। छेड़छाड़ के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? यह है एलोजी। इसे ध्यान रखना, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। छेड़छाड़ के देवता में कौन सा प्रसिद्ध देवता है? लोजी। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का वह लोक देवता जो कवि भी थे, वह है रामदेव भी, जिन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ भी लिखा था। ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है। गायों की रक्षा के लिए किसने प्राण उत्सर्ग करने के लिए प्रसिद्ध है? गायों की रक्षा के लिए कौन कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? गोगा जी भी है, तेजा जी, पाबू जी। इसका मतलब उपयुक्त सभी गायों की लोक रक्षा के लिए वीरगति को प्राश्रय थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। रामदेव जी के भक्तों द्वारा रात में भजन गाने की प्रक्रिया को जम्मा कहते हैं, रात्रि गण जागरण को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, धोलिया वीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तेजा जी। क्योंकि ये धोलिया वीर जाट थे, इस कारण धोलिया जाट वंश में इनका जन्म हुआ, इसलिए इन्हें धोलिया वीर भी कहते थे। अगला सवाल है हमारा, वर्षा का देवता किसे माना जाता है? वह है मामा देव। वर्षा का देवता माना जाता है मामा देव। मामा देव को खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती थी। इनका मंदिर नहीं बल्कि लकड़ी का स्रोत होता है। मामा देव का याद रखना, मामा देव जी तक भैंस की बलि दी जाती है और इनका मंदिर नहीं होता, लकड़ी का पूरण होता है। अगला सवाल है हमारा, मिहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था? करण काबरा। मियाजी जोधपुर के बापनी गांव में पीड़ित जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सांपों के दंश का सांपों के दंश का इलाज करने वाले तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला। ठीक है, ये आप व्याख्या देखिए इसकी। यह पाबू जी के पावरे भजन किस वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं? तो इसका आंसर है माट। पाबू जी के लिए माट, रामदेव जी के लिए रावड़त्ता तथा देवनारायण जी के लिए जंतर। ध्यान रखना है इन्हें। माट। कछवार राजवंश की आराध्य देवी कौन हो? इला देवी। इला देवी की मूर्ति राजा मानसिंह प्रथम बंगाल से लेकर आए थे, मामेर किले ने। अगला सवाल है हमारा, दानीबाई किस अन्य शिष्या की और धर्मबहन थी? दालीबाई किसकी शिष्य और धर्मबहन थी? तो इसका आंसर है रामदेव जी। देखिए आंसर, डालीबाई मेघवाल जाति की थी और उन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ले ली थी। इस कहावत को देखिए, गांव गांव खिजड़ी, गांव गांव गोगो, यह कहावत गोगा जी का जन्म स्थल है।
तो इसका आंसर है ददरेवा चूरू। बुआ जी का जन्म स्थल है ददरेवा चूरू में। देखिए अगला आंसर। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी नागनेशी माता की मूर्ति कौन लाया था? ये लाए थे बी यानी कि राव दुहड़ कर्नाटक से यह मूर्ति लेकर आए थे। राव दुहड़ कर्नाटक से यह मूर्ति लेकर आए थे। अगला सवाल है। रामदेव जी के मंदिर के ऊपर फहराए जाने वाली 5 रंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। यह 5 रंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। ये अगला सवाल है हमारा। राजस्थान के किस लोक देवता को विष्णु का अवतार माना जाता है? तो वह है देवनारायण जी। राजस्थान में गुर्जर जाति इन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानकर नीम की पत्तियों से इनकी पूजा करती है। तो ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। प्रकृति प्रेमी देवता तल्लीनाथ का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर है पाचोटा जालोर में। ये इसकी व्याख्या है। बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो बेंगटी गांव फलोदी में है अड़बू जी का। देखिएगा क्या अड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है जिससे वे पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन है? ये इसका आंसर है आशापुरा माता। इन्हें मोदरा माता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट सवाल है ना। किस लोक देवी को किस लोक देवी को नदी की देवी या सफेद चील के रूप में माना जाता है? वह है हमारी आवड़ माता। आंसर देखिए इसका। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी आवड़ माता जिन्हें स्वांग्या माता यहाँ सफेद चील सगुन चिड़िया के रूप में माना जाता थे। तो दोस्तों ये थे हमारे लोक देवता के 50 इम्पोर्टेंट सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नए सवाल देखने को मिले होंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा पहला वीडियो था। उम्मीद करूँगा मैं इससे और अच्छा बनाने की और अच्छा अच्छा कंटेंट देने की।